क्या हो अगर आपके सामने रतन टाटा आ गए? क्या हो अगर आपके सामने मुकेश अंबानी आ गए? और क्या हो अगर आपके सामने नरेंद्र मोदी आ गए? आप क्या करोगे? पहले तो आप उनके आगे पीछे करोगे, सर सर करते, और उनका ऑटोग्राफ मांगोगे, उनसे नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश करोगे, यानी कि आप उनके आगे झुकोगे। ऐसा क्यों होता है कि हर छोटा इंसान बड़े इंसान के आगे झुकता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में अपनी एक ऐसी वैल्यू बना रखी है जो हमें उनके आगे झुकने को मजबूर करती है। इस दुनिया में हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। क्या 20,000 का स्मार्टफोन आपको 200 में मिलेगा? देखो, ये भी एक कागज़ का टुकड़ा है और ये भी एक कागज़ का ही टुकड़ा है। तो ऐसा क्यों कि इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं और इसकी वैल्यू 2,000 है। मुझे बचपन से लगता था कि ये भी एक धातु है और ये भी एक धातु ही है, तो फिर दोनों की वैल्यू अलग अलग क्यों? तो वैसे ही इंसानों में भी होता है। ये भी एक इंसान है और ये भी एक इंसान है। इन्हें भी 2 हाथ पाँव है, 2 आँखें हैं, एक बुद्धि है और इन्हें भी ये सब कुछ है। लेकिन क्या दोनों की वैल्यू एक जैसी है? हम किसके आगे झुकते हैं? इस इंसान के आगे या इस इंसान के आगे? वैल्यू उन्हीं की सबसे ज़्यादा होती है जो सबसे ग्रेट होते हैं, जो सबसे हटकर होते हैं, जो सबसे हटके होते हैं, जो हज़ारों में करोड़ों में एक होते हैं, चाहे फिर वो चीज़ हो या इंसान। लेकिन सवाल ये उठकर आता है कि ग्रेट कैसे बने, हटके कैसे बने, हटकर कैसे बने? देखो, इस दुनिया में हर सवाल का जवाब प्रकृति ने बना रखा है। क्या आपने कभी मूर्ति देखी है? वो भी तो एक पत्थर ही है ना, लेकिन फिर भी आप उसके आगे झुकते हो ना। क्यों? क्योंकि उसने हज़ारों करोड़ों तकलीफ़ों को झेला है, छिन्नी हथौड़ों को सहा है और इतनी तकलीफ़ में भी हार नहीं मानी। अगर पत्थर हथौड़ी की दर्द से टूट जाता तो क्या वो कभी भगवान बन पाता? देखो, ये भी एक कोयला है और ये भी एक कोयला ही है, लेकिन वैल्यू किसकी ज़्यादा है? हीरे की। पर क्यों? क्योंकि इसने धरती के अंदर जहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ न जाने कितने साल काटे हैं। मुकेश अंबानी इतने ग्रेट कैसे बने? क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़ा वाला संघर्ष किया है। अपनी हालातों से जीतकर आज वो यहाँ पहुँचे हैं। लगभग हर कामयाब इंसान यही करता है। तो अब तक तो हमें 2 चीज़ें समझ आ गई कि जो लोग ग्रेट हैं, हटकर है, उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़ा वाला संघर्ष किया है, अपनी हालातों से वो जीते हैं। तो अब सवाल आता है कि आप संघर्ष कैसे करोगे? तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो संघर्ष मतलब आपको हर हाल में वो काम करना ही पड़ेगा जो आपको सफलता की राहों पर एक कदम आगे ले जाए। चाहे एक मुश्किल आए या 1000, आपको इतना बिजी रहना है कि आपके घर वालों को भी लगे बंदा सच में घर में ही है। ना किसी के बुलाने पर जाना है, ना किसी का नोटिफिकेशन देखना है, ना हालातों से परेशान होना है, ना चुनौतियों से डरना है। आपको हर हाल में आगे बढ़ना है, हर हाल में मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपके खानदान में किसी ने ना की हो। आपको फोकट नहीं बनना है कि जिसने जैसा कहा वैसा आपने किया। खुद को इस कदर बनाओ कि लोग आपसे पूछे, सर आगे क्या करना है? आप अभी अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या मेरी इतनी वैल्यू है कि सफलता को मेरे कदम चूमने पड़े? अगर हाँ हो तो अच्छी बात है, और अगर ना हो तो पहले आपको उस कदर बनना पड़ेगा। और आप उस कदर तभी बन पाओगे जब आप संघर्ष करोगे। तब आपको वैल्यू ही क्या, आपको सब कुछ मिलेगा, शोहरत, इज्जत, खुशियाँ, अच्छे लोग, सब कुछ। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं कि किस रास्ते जाना है और किस रास्ते के लिए संघर्ष करना है, मतलब अगर आपको पता ही नहीं कि आपका गोल क्या है, तो तब आप इस वीडियो में बताई गई एक भी बात को फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपको आपका गोल सेट करना है तो पहले आपको पैशन को पहचानना पड़ेगा। तो पैशन को पहचानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रखी है, चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको आपकी वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं ये समझ आ गया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।